Problem number 1. Find the integration of x cube plus 5x square minus 4 upon x square. कल बच्चों हमने आपको पढ़ाया था कि अगर कई सारे फंक्शंस हैं तो आप उनको इंटीग्रेशन को सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो उसी कड़ी में मैं इसको सेपरेट करके लिखता हूं। सॉल्यूशन x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, हम इनको इंडिविजुअली इंटीग्रेशन साइन के अंदर लिख लेते हैं। तो x क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस dx प्लस 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर dx minus 4 is a constant and this is 1 upon x square dx। हमने यहां क्या किया, देखिए ये तीन टर्म थी हमारी। तो कल हमने एक रिजल्ट आपको लिखाया था कि जितनी भी टर्म्स हैं हर एक टर्म्स को आप इंडिविजुअली अलग अलग लिख सकते हैं। तो हमने एक बार इसके नीचे इसको लिखा प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, और हर एक टर्म को जो है वो इंडिविजुअली हमने इंटीग्रेशन साइन के अंदर बंद कर दिया। अब आप जानते हैं दिस इज द पावर 2 एंड दिस इज पावर 3, तो 3 में से 2 चला गया 1, यानी 2 पावर हमारी कैंसिल हो गई। तो x dx प्लस 5 दिस कैंसिल बाई दिस ओनली dx माइनस 4। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो x टू दी पावर माइनस 2 dx। आप जानते हैं हमने आपको पहला फार्मूला बताया था और वो फार्मूला आपका ये था x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x to the power n plus 1 upon n plus 1 c. We can apply this formula here. So here the value of n is 1. So you can write 1 plus 1 upon 2 plus 5. 1, that means here the value of n is 0. So x to the power 0 plus 1 upon 0 plus 1 minus 4 x to the power, here the value of n is minus 2 plus 1 and this is also minus 2 plus 1 and plus c is a constant। तो आपने देखा यह x to the power 1 and 1 x square upon 2 plus 5x minus 4 माइनस 2 प्लस 1, माइनस का 1 बचेगा, एक माइनस ये और एक माइनस ये दोनों मिलके बना देंगे प्लस ऑफ x टू दी पावर माइनस 1 प्लस c। दिस इज द आंसर। नोट कर लीजिएगा 4x की पावर माइनस 1 को हम 4 अपॉन x भी लिख सकते हैं इसको, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, ये आप नोट करते जाइए साथ साथ में, क्योंकि जब आप साथ में नोट करेंगे तो थोड़ा सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए बच्चों, मैं समझता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको प्रॉपर वे में आप कॉपी पे नोट करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसे मिटा देता हूं और नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम अब आते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस सॉल्यूशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले की हेल्प से हम इसे ओपन करेंगे। और आपने बच्चों सीखा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। तो हम इस फार्मूले का यहाँ यूज करेंगे। देखिए दिस इज द a एंड दिस इज द v। तो a स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a का मतलब अंडर रूट एक्स और b का मतलब 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, और प्लस b स्क्वायर यानी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये हमने इसको ओपन कर दिया। दिस अंडर रूट कैंसिल बाई दिस।
अब आप ये भी जानते हैं कि अंडर रूट एक्स का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट का साइन हट जाएगा। अब यहाँ के बाद मैं ये टर्म बच्चों यहाँ लिख रहा हूं, आप लोग देखिएगा तो ये हमारे पास आएगा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे केवल एक्स आएगा और यहाँ आपका केवल 2 रह जाएगा और यहाँ हम देखेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का जो हम स्क्वायर करेंगे तो केवल एक्स आएगा, यहाँ भी अंडर रूट हट जाएगा और यहां भी अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर करने पे अंडर रूट जो होता है वो ऑलरेडी अलग हो जाता है dx। फिर वही इसको हम अलग अलग सेपरेटली लिख लेते हैं, dx प्लस 2 dx प्लस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू, देखो यह x की पावर 1, फिर उसी फार्मूले का हम यूज करेंगे x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2। अब यहाँ कुछ नहीं है, मैं लिख देता हूं कि dx हो तो आप x लिख दिया करो प्लस आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log x। अब आप अगर यहां देखेंगे तो ये 1 अपॉन x है, तो इस 1 अपॉन x का हम डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर लेते हैं और ये है हमारे पास log x और फाइनली हमने एक कांस्टेंट को ऐड कर दिया। तो हम देखेंगे अब जो आंसर हमारा आएगा, ये मैं समझता हूं आपने लिख लिया होगा, तो ये हमारा फाइनली जो बनेगा x की पावर 1 and 1 2 अपॉन 2 प्लस 2x प्लस log x एंड प्लस c, दिस इज द आंसर। नोट कर लीजिए, तो 2 क्वेश्चन ये मैंने आपको कराए हैं, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो फार्मूले आपने लिखे हैं उनको देख के यूज करेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। मिटा देता हूं मैं समझता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा, थोड़ी सी स्पीड आप लोगों को भी बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अभी तक हमने सिंपली x टू द पावर 1 2 3 एंड सो ऑन के क्वेश्चन कराए थे। अब हम आते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब बहुत सिंपल है, मैं इंटीग्रेट या फाइंड द वैल्यू tan स्क्वायर x dx। क्वेश्चन नंबर 3 इसका हम निकालेंगे। देखिए हमने आपको अब यहाँ tan स्क्वायर आ रहा है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा और फार्मूला बच्चों ये है, मैं इधर साइड में लिख रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x। यानी किसी भी तरह से अगर हम इस tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x में बदल लें तो हम डायरेक्ट उसके इंटीग्रेशन में tan x लिख सकते हैं। कोई बात नहीं, आपने ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई फार्मूला पढ़ा होगा आप जानते हैं कि tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। ये फार्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। इस फार्मूले का यूज हम यहां कर लेते हैं, तो ये हमारे पास में आएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। हम इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेशन साइन के अंदर अलग अलग सेपरेट करके लिख लेते हैं। sec स्क्वायर x dx माइनस 1 का मतलब dx। अब देखिए मैंने आपको अभी लिखाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x होता है, तो दिस इज द sec स्क्वायर x dx। तो यहां हम लिख सकते हैं tan x माइनस dx का आप डायरेक्टली x लिख दिया करो एंड प्लस c, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट करिए बहुत जल्दी से। तो आज मैंने ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक क्वेश्चन शुरू कराया है, इन क्वेश्चंस को आप करते जाएंगे तो मैं समझता हूं कि प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। मैं इसको मिटा देता हूं, इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटीग्रेट या फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स dx। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं। नीचे जो हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स आया है, इसको हमें सेपरेट करना है कि साइन और कॉज में हम इनको कैसे सेपरेट करें। तो बच्चों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि ये जो 1 लिखा है अगर इसकी जगह हम
वो वैल्यू लिखते हैं तो शायद फिर हम इनको सेपरेटली अलग अलग लिख लेंगे और डिवाइड हो जाएगा तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और इजीली हम इस फार्मूले को जो है वो कर सकते हैं। देखिए फार्मूला हमारे पास में होता है ये आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इस फार्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे सॉल्यूशन में। तो देखिए ये जो 1 लिखा है इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx इक्वल टू, अब देखिए क्या है, एक बार इतनी टर्म के नीचे हम ये पूरा लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ये होल टर्म। तो देखिए इनको हम अलग अलग करके लिखते हैं, सेपरेटली इंडिविजुअल इंटीग्रेशन के अंदर हम लिखते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos square x and dx. This term cancel by this term and cos square x is also cancel by cos square x. So this is 1 upon cos square x dx plus 1 upon sin square x dx. अब बच्चों ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, क्या नाइन्थ में भी पढ़ा होगा। मैं यहां लिखता हूं कि 1 अपॉन कॉज एक्स ये होता है सेक एक्स के इक्वल टू एंड 1 अपॉन साइन एक्स ये होता है आपका कॉसिक एक्स। तो इनका हम यूज करें अगर यहां तो 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर dx प्लस 1 अपॉन कॉज स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉसिक स्क्वायर एक्स dx। अब ये आपने अभी पढ़ा होगा, जस्ट इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है। ये मैंने यहां लिख दिया, आपको मैंने फार्मूले में भी लिखाया है कि कॉसिक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है। तो दिस इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। आप नोट कर सकते हैं, बहुत जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं। सिंपली इसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो कभी ना कभी किसी भी ईयर में पूछा गया है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जरूरी है कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, ये इधर का रह गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेट या फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 3 x माइनस 4 dx। देखिए वेरी सिंपल है। अब यहां चूंकि दो ब्रैकेट हैं आपकी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये सेपरेट हो जाए अलग अलग। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x की मल्टीप्लाई हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 4 और x की मल्टीप्लाई माइनस 4x प्लस 3 और x की मल्टीप्लाई प्लस 3x एंड प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 4 3 जा 12। ये हमने इसको ओपन कर लिया। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, तो माइनस का एक ज्यादा है तो हमारा माइनस का एक x यहां बच गया और माइनस का 12 dx। अब आप यहां फिर देखेंगे, इसको हम अलग अलग लिख लें, एक्स स्क्वायर dx माइनस x dx और 12 इज ए कांस्टेंट, इसलिए इसको हम बाहर लिख लेते। सिंपली कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा। यहाँ n की वैल्यू 1 है, 2 है, सॉरी यहाँ n की वैल्यू 1 है और यहाँ n की वैल्यू 0 है। तो x टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस x टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 12x प्लस c। तो दिस इज आपका x टू दी पावर 3 अपॉन 3 माइनस x टू दी पावर 2 अपॉन 2 माइनस 12x प्लस c। दिस इज द आंसर। नोट करिए इस क्वेश्चन को भी, और अगर क्वेश्चंस कराते, जितने क्वेश्चन मैं यहां कराऊं उन सबको आप अपनी कॉपी पे जो है वो नोट करते चलिएगा, तभी इसका फायदा है। अदरवाइज
इसका कोई फायदा आपको नहीं मिल पाएगा।